जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 14 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो देखिए यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। मे बी आप सच बोलते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप सच के सिवा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब से आपको धोखा मिला है उसके बाद से आप थोड़े से बिटर हो गए हैं। आप चाहे किसी को कितना बुरा लग जाए, लेकिन अब आप सिर्फ सच सच बोलते हैं। ओके, आपकी बटरिंग वाली या शुगर कोटिंग वाली एनर्जी है ही नहीं। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 1 2। यहाँ पर एरीज, लियो, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 16565, मतलब 66 55 इम्पॉर्टेंट है। 10 1 6 4, तो 666 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 666 का मतलब हो गया वीनस की एनर्जी, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लग्जरियस, शुक्र की एनर्जी। तो शुक्र देवता आप पे मेहरबान हो सकते हैं, आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पॉपुलैरिटी एंड सेलिब्रिटी वाला सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। ओके, चलिए, तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर जो हैं हेरोफेंट। देखिए, मुझे जो एनर्जी आ रही है उसमें तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, एंड इनको कोई सच पता चल रहा है, या इनकी आंखों के सामने जो पट्टी बंधी थी वो खुल गई है। इस वक्त आप लोग थोड़े प्राउड में दिख रहे हैं, या फिर जैसे कि आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, आप लोग अच्छी पोजीशन पे भी हैं, आपके पास नेम फेम भी है। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है, ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया है। मे बी इसी पर्सन ने आपको बिट्रे किया था, चीट किया था, आपके साथ बहुत ही रूड बिहेव किया हो सकता है, एंड अब इनको ईश्वर ने लटका दिया है। अब ये गिल्ट में है, अब इनको अपने किए का पछतावा हो रहा है। ये देखिए, ये फंसे हुए हैं किसी टॉक्सिक कनेक्शन में। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी रूड थे, इन्होंने आपको काफ़ी ईगो दिखाया हो सकता है किसी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से या खुद की वजह से। ओके, एंड इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। मतलब कुल मिला के आपके साथ तो जस्टिस नहीं किया। तो यहाँ पे अब जस्टिस हो रहा है। अब आप बदल चुके हैं, अब आप रूड हो चुके हैं, अब आप बिटर हो चुके हैं, क्योंकि आपको कड़वी सच्चाई पता चल चुकी है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। डॉटर ऑफ सॉर्ड, डॉटर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका ईगो देख के, या फिर आप लोग इस वक्त मतलब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड इस एनर्जी में देख के इनको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये कुछ कर पाने की कंडीशन में नहीं है। 2 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि जैसे देखते ही देखते आप लोगों के रास्ते अलग हो गए, आंखों के सामने सारी चीज़ें पलट गईं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। मतलब या तो आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है, एंड अब आपके पार्टनर की हिम्मत टूट रही है गलतियां करने के बाद। ओके, या 7 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, मे भी आपने इनका लंबे टाइम तक वेट किया है, लेकिन आपको वहाँ से कुछ मिला नहीं है, एंड इस वजह से आपने अपने फाइनेंसेस पे फोकस किया है, एंड वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है। मुझे दिख रहा है कि आपके पास, जैसे आपके पार्टनर के पास पैसा था, रिचनेस थी, तो इनकी एनर्जी आपको लेके काफ़ी गलत थी। ओके, ये अपने आप को बहुत इगोइस्ट शो कर रहे थे। एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होता है ईगो। तो आपके पार्टनर ने आपको ईगो दिखाया था, आपके साथ गलत बिहेव किया था, जैसे कि आप इनसे कम हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को महान समझते थे कि थोड़ा सा आपको भी ब्रेड क्रम्ब दे दें। लेकिन जब आपके पास पैसा आ गया है, आप लोग मज़े में आ गए हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो आपकी एनर्जी अलग है। आप अपने आप को किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा नहीं समझते हैं। ओके,
आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 6 to 8 स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से मुझे दिख रहा है कि आप लोग कोई हीलर वगैरह हो सकते हैं, या फिर देखिए हीलर का मतलब यही नहीं होता है कि आप लिटरली हीलिंग करें। हीलर का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत कमज़ोर, लाचार, मजबूर दिखता है तो आप उसकी मदद कर देते हैं। ओके। एंड इसी वजह से आपके पास सब कुछ है, जैसे लक्ष्मी माता आप पे मेहरबान हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप नीडी पर्सनस की भी हेल्प करते हैं, आप दान दक्षिणा करते हो सकते हैं, आप मतलब आपके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर है। ओके। आप किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे मूव ऑन वाली एनर्जी दिख रही है। मे बी आप कहीं पे जा रहे हैं, आप कहीं से होकर आए हैं, जिसके बाद आपके अंदर ये एनर्जी डेवलप हुई है, या फिर आप किसी तीर्थ स्थान पे गए थे, किसी मंदिर या जो भी रिलीजन है आपका, वहाँ पर जाने के बाद से आपकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। 6 6 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। वैसे 12 का मतलब 3। गाइडेंस आपको कहीं से मिली है, किसी ने आपको, जैसे कहीं पे आप गए किसी तीर्थ स्थान पे, वहाँ से आपको गाइडेंस मिली, वहाँ से आपके अंदर ये एनर्जी आई, एंड देन आप ऐसा काम करने लगे जिसमें लोगों का भी कल्याण हो रहा है एंड आपका भी हो रहा है। ओके। 5 डिप्रेशन की एनर्जी दिख रही है। 6 5 11 जस्टिस। लेकिन मुझे दिख रहा है कि लव के मामले में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। अगर आप लोग वर्किंग नहीं भी हैं तभी भी मुझे दिख रहा है 6 6 12 एंड 6 5 11। तो मनी मैटर्स में तो आप मुझे सही दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लव के मैटर में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है आपके अंदर, एंड वो डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। 6 5 11 2 हाई प्रीस्टस। कुछ लोगों के लिए आप हाई प्रीस्टस हो सकते हैं। इंट्यूटिव साइकिक। ओके। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 6 16 10 5 15। टॉवर मिल रहे हैं आपको लाइफ में। 10 5 15। कोई डेविल है जो आपको टॉवर दे रहा है, कोई डेविल है जो आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। यस। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स इनके लिए कार्ड दीजिए। ये वैसे तो आपके कार्मिक हैं। 10 6 16 10 5 15 मतलब 31 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। कोई मेल पर्सन हो सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। देख लेते हैं कौन है, क्या चक्कर है। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है कि आपने अपने प्यार को बिल्कुल ही जैसे कंट्रोल कर लिया है। अब आप ज़्यादा प्यार दिखाते नहीं हैं किसी पे। आपको लगता है कि जो डिजर्विंग होगा सिर्फ आप उसी पर अपना लव दिखाएंगे। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप अवेकेंड हो चुके हैं प्यार को लेके। आपको समझ में आ चुका है कि अब हर कोई आपके प्यार के काबिल नहीं है, तो आप फालतू में अपना प्यार देंगे नहीं किसी को। यस। चलिए, लेकिन कोई आपकी एनर्जी से मुझे एडिक्ट दिखाई पड़ रहा है। 10 6 16 14 एंड 6 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। 14 एंड 5 19 सन की एनर्जी है। यस। आपको मना भी किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डिवाइन इंटरवेंशन। ऐसे लोगों का अब आपकी लाइफ में कोई एंट्री नहीं होगी जिन्होंने आपके प्यार को यूज़ किया था, क्योंकि आपने एक तो वैसे भी छुपा लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सबके सब डेविल थे जो आपके प्यार से, आपकी एनर्जी से फल फूल रहे थे। ये वही लोग थे जो आपका फ़ायदा उठा के अपनी ग्रोथ कर रहे थे। तो अब आपने एनर्जी देना बंद कर दी है, तो बहुत सारे लोग चिढ़ गए हैं आपसे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि यहाँ पे मजिशियन आ गया है। भाई ये क्या चक्कर है। सन ऑफ वैंड। आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं। सन ऑफ वैंड की एनर्जी है। डॉटर ऑफ सॉर्ड। भाई देखिए, डॉटर ऑफ सॉर्ड से मुझे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही थी कि जैसे आपके पार्टनर बड़े वेलविशर हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एंड सन ऑफ वैंड एंड मजिशियन। तो मे भी अब आपके पार्टनर जैसे आप पे जादू चलाना चाहते हैं, आप पर किसी भी तरीके से कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको आपकी एनर्जी के लिए ऑब्सेस्ड दिखाई पड़ रहे हैं। विक्ट्री की एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये जीतेंगे तभी जब आप इनको मिल जाएंगे। 617 इल्यूज़न में है आपके पार्टनर, या फिर इमेजिनेशन कर रहे हैं। यूनिवर्स, ये 6 ऑफ वैंड क्यों है। सन की एनर्जी। आप लोग प्लस में हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं। आपके पार्टनर इस वक्त अच्छी कंडीशन में नहीं हो सकते हैं,
यहाँ पे बैकफायर हो गया है जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था, क्योंकि आप इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ दिख रहा है 19 एंड 6 25 7 की एनर्जी, इल्यूज़न की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपके पास तक आने का, क्योंकि इनका कर्मा आपके साथ एंड हो चुका है। जो भी लेन देन था, जितना भी इनको आपको सताना था, परेशान करना था, वो सब खत्म हो गया एंड आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है। अब आप इनके लिए इमोशनल होके नहीं बल्कि दिमाग लगा के सोचते हैं। 10 6 16 6 22 4 एम्परर की एनर्जी है, मतलब मस्कुलिन एनर्जी। अब आप इमोशनल नहीं है, अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है, तो अब आप इतनी आसानी से इनको एंट्री नहीं देंगे। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी से दिख रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, या फिर कोई पर्सन आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, या आप इस कंडीशन से निकलने वाले हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन आ रहा है खुशियाँ लेकर के, सक्सेस लेकर के, एंड यहाँ पर आप निकलने वाले हैं इन सारे जंजाल से। ये जितने लोग भी आपका फ़ायदा उठा रहे थे, आपकी एनर्जी लिंचिंग कर रहे थे, आपकी सीधेपन से अपने आप को फल फूल रहे थे, मज़े में थे, तो अब आप इनसे निकल जाएंगे। 6 4 10 आपका कार्मिक अकाउंट इन सबके साथ ख़त्म हो चुका है। अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। यस, आप बहुत रो लिए, बहुत दुखी हो लिए। ये क्या था? 6 4 10 5 15 डबल की वजह से, बहुत सारे नेगेटिव लोगों की वजह से आप बहुत रो लिए हैं। बट यहाँ पर 7 5 12 अब इन सभी लोगों को उल्टा टांग दिया जाएगा, ये सभी लोगों को स्टक कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी आपकी न्यू जर्नी में आपके साथ शामिल नहीं होगा, वो अलग होगी जर्नी आपकी। ओके, तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। सरेंडर टू डिवाइन। भाई आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए, कुछ अपने दिमाग से यूज़ मत कीजिए, कुछ मत करिए, सिर्फ डिवाइन को सरेंडर कीजिए, सब कुछ आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, जय माता दी।